नरसिंह अवतार लेकर पापी हिरण्यकश्यप को मार डाला। उसकी भक्ति का स्थान भक्तों में पहले नंबर पर आता है। हाँ, वो भक्त ही प्रहलाद कहलाता है। इस जगत में देखिए, सभी ना पापा के त्याग को भी अच्छे से समझते हैं, पर एक लाइन सुनिएगा, गहरी लाइन है कि इस जगत में बाप एक बेटे को ऐसा भी मिला था जिसने जीते जी अपने पुत्र को अग्नि में दिया था। पर भगवान का खेल तो देखो मानवो, होलिका तो जलकर राख हो गई, हिरण्यकश्यप की चतुराई बुझकर खाक हो गई। भगवान का भक्त प्रहलाद कुछ यूं खड़ा था, वो जीवित आग में गया और सुरक्षित बचा था। और लीला तो देखो प्रभु की, क्या अंजाम निकाला। नरसिंह अवतार लेकर पापी हिरण्यकश्यप को मार डाला। उसकी भक्ति का स्थान भक्तों में पहले नंबर पर आता है। हाँ, वो भक्त ही प्रहलाद कहलाता है। शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चंद पंक्तियों के साथ मैं थोड़ा अतीत काल में ले चलूँगा आप सभी को। उम्मीद है आप सभी, मैं जहाँ लेकर जा रहा हूँ आप पहली 4 पंक्तियों में पहुँच जाएंगे। वीर महानो मैं तू महान, निभाना धर्म ही तेरी शान, चेतक भी तेरी एक पहचान, मेवाड़ी राजा तू महान। भाला तेरा ऐसा था जो आवे नीचे दब जावे, तेरे क्रोध को देख के तो अकबर तक तुझसे डर जावे। हुआ ना जग में दूजा ऐसा, घोड़ा तक था काट दिया, बहलोल खान अश्व साथ ही 2 हिस्सों में बांट दिया। बहलोल खान अश्व साथ ही 2 हिस्सों में बांट दिया। सूरज सा था तेज तेरा, ना छुपता बादल के पीछे। सज्जन था ऐसा कि नारी दुश्मन की भी लौटा दी। ताकत क्या है हिंदू की, ये दुनिया को थी दिखला दी। सर उठा के जीना कैसे, तूने हमको शिक्षा दी। अब क्या देखो मेरी ओर तुम, नाम भी उनका बोलूं क्या। समझ तो सारे गए हो तुम, महाराणा प्रताप है नाम उनका। शुक्रिया। कुछ चंद शुक्रिया भैया, चंद पंक्तियों के साथ और ले चलता हूँ आप सभी को कि बड़ी विचित्र ये कहानी है, बहुत कम लोगों ने जानी है। बड़ी विचित्र ये कहानी है, बहुत कम लोगों ने जानी है। था प्यार राधा को, दीवानी थी मीरा, मिले रुक्मणी को, यही जिंदगानी है। शुक्रिया। बड़ी विचित्र ये कहानी है, बहुत कम लोगों ने जानी है। था प्यार राधा को, दीवानी थी मीरा, मिले रुक्मणी को, यही जिंदगानी है। अच्छा, अब ये जो शेर है इसमें कान्हा की लीला मेरी ज़िंदगी में जितनी रही है वो 4 पंक्तियों में आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। जो सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, वो भी अब मुझ तक सलाम पहुँचाने लगे हैं। जो सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, वो भी अब मुझ तक सलाम पहुँचाने लगे हैं। और ये उस श्री कृष्ण की लीला है कि मुझे नीम पर भी अब आम आने लगे हैं। शुक्रिया भैया। अच्छा देखिए, ये जो है 2 पंक्तियाँ मेरी ज़िंदगी की सच्चाई हैं, सुनिएगा। मोहब्बत हुई थी एक लड़की से, पर वो धोखेबाज निकली। अब देखिएगा, कृष्ण जी की और उनकी लीलाओं को आप सभी भली भांति परिचित हैं। तो अगली पंक्तियाँ जो हैं आप तक पहुँच जाएं तो अपनी तालियाँ मेरे तक पहुँचाइएगा। कि वैसे मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इस जो 2 लाइनर है इसमें दूसरी पंक्तियाँ जो हैं, मेरी एक दोस्त हैं कानपुर की, कान्हा की बहुत बड़ी भक्त हैं, अंशिका पांडे उनका नाम है, तो उनको मैं ये दूसरी पंक्ति जो है इसमें वो नज़र कर रहा हूँ। मोहब्बत हुई थी एक लड़की से, पर वो धोखेबाज निकली। फिर दोस्ती हुई एक लड़की से, और वो कृष्ण सुदामा सी खास निकली। शुक्रिया भैया, शुक्रिया भैया। भैया एक शेर मैंने पिछली बार पढ़ा था, तो वो शेर मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर कुछ लोगों ने एक सवाल भी पूछा था तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। गोवर्धन फेरा लगवा दे, खाटू श्याम के दर्शन पा दे। गोवर्धन फेरा लगवा दे, खाटू श्याम के दर्शन पा दे। हर कोशिश बस तुझ तक पहुँचने की है मेरी, ओ कान्हा अब तो मुझे तू श्री कृष्ण से मिला दे। शुक्रिया। अब देखिए, ये जब मैंने शेयर किया कहीं पे, तो एक मेरा अजीज़ मित्र है, 2017-18 में हमारी मित्रता बिल्कुल कृष्ण जी सुदामा जी वाली चरम सीमा पर थी।
तो अब तकरीबन 2 साल से हमारी बातें नहीं हुई। अब उसने मेरे से एक बड़ा अच्छा सा सवाल पूछा कि भाई कान्हा और श्री कृष्ण कोई अलग अलग हैं क्या, जो तुमने ऐसा कहा है आखिरी पंक्ति में। तो मैंने उसे बताया कि भाई देख, मैं अपनी पंक्तियाँ जो हैं वो कान्हा को ही समर्पित कर रहा हूँ, कान्हा जी से ही बातें कर रहा हूँ। गोवर्धन फेरा लगवा दे, खाटू श्याम के दर्शन पा दे, हर कोशिश बस तुझ तक पहुँचने की है मेरी। तो मैंने अभी तक सारी बातें कान्हा जी से ही कही हैं। तो चौथी पंक्ति में भी मैंने यही कहा है, जो मेरे हृदय में कान्हा हैं विराजमान उनसे, कि वो कान्हा अब मुझे तू अब श्री कृष्ण से मिला दे, अब साक्षात दर्शन करवा दे कान्हा। बहुत शुक्रिया भैया। अच्छा, एक और शेर है कि पकड़कर बंसी हाथों में सर पे मोर पंख लगाया है, पकड़कर बंसी हाथों में सर पे मोर पंख लगाया है, मैं सोया था गहरी नींद में जब श्याम मेरे घर आया है। शुक्रिया भैया। अच्छा, मित्रता की बातें चल रही हैं तो एक छोटा सा किस्सा अगर आप सभी अनुमति दें तो मैं सुनाना चाहूँगा। देखिए, श्री राम जी जब वनवास में थे तो एक मोड़ ऐसा आया, उन्हें गंगा पार करनी थी। तो उन्होंने जो गंगा नदी पार करी तो उनको पार करवाई केवट ने, और वहाँ पर उनसे मित्रता हुई। और जब केवट ने गंगा पार करवा दी तो रामचंद्र जी वनवास में थे, उनके पास कुछ बचा नहीं कि उनको दे सकें, कि जो उनको फीस देनी है भाई पार करवाइए गंगा। तो सीता मैया ने अपनी अंगूठी जो पहन रखी थी वो उतार के राम जी को दे दी कि आप ये इन्हें दे दें। पर केवट जो है वो भी ऊँची रकम भैया, उन्होंने कहा कि हमारा और तुम्हारा तो काम एक ही है, मैं आपसे क्यों पैसे लेने लगा। तो रामचंद्र जी ने उनसे पूछा कि मेरा और तुम्हारा काम एक कैसे है। तो जो केवट ने उनसे कहा था वो ये कहा कि मेरा काम गंगा पार कराना है, मैं अभी तुमसे पैसे नहीं ले रहा हूँ, और जब मर के मैं आऊँ तो भवसागर पार कराने का तुम मेरे से मत लेना। अच्छा, एक और बात थी छोटी सी कि जब रामचंद्र जी वनवास पूरा करके वापस पहुँचे तो उनका राज तिलक जब हो रहा था तो उनसे पूछा कि आप किसको बुलाना चाहते हैं एज ए गेस्ट। तो उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो 14 साल से वन में था, मुझे क्या जानकारी है अब कौन राजा बन गए कौन क्या है। पर वो अपने जब सोने चले गए तब उन्हें याद आया कि एक मित्र हमारा वनवास में जब हम वन में थे तब बने थे, केवट। तो उन्होंने भरत से कहा कि बड़ी भूल हो जाती अगर हम उन्हें नहीं बुलाते। तो उन्होंने उनसे कहा और केवट को बुलाया, और राज तिलक जब हुआ राम जी का तो एक इकलौते गेस्ट रामचंद्र जी की तरफ से जो थे वो केवट थे। तो इस प्रकार से उन्होंने मित्रता निभाई। अब ये जो सारी बात मुझे पता चली थी, मैंने आप सभी को भी बताई, ये मुझे पता चली थी डॉक्टर कुमार विश्वास जी के ज़रिए। अब उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। वैसे चलिए, एक और शेर है कि लीला विष्णु जी की अवतारों में अलग अलग रही, लीला विष्णु जी की अवतारों में अलग अलग रही, कभी लक्ष्मी जी सीता बन साथ तो कभी राधा बन अलग रही। अच्छा, बस कुछ चंद पंक्तियाँ और हैं आप सभी के आगे पेश कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी जगह लूँगा। चहकने लगता है मन, चहकने लगता है तन, चहकने लगता है मन, चहकने लगता है तन, एक तेरी बातों से ही महकने लगता है मन। ऐसी खुशबू ओ कान्हा मुझे बस तुझसे मिलती है, ऐसी खुशबू ओ कान्हा मुझे बस तुझसे मिलती है, कि वृंदावन की गलियों में बहकने लगता है मन। अच्छा, बस एक आखिरी रचना है मेरी, जैसा कि अभी भैया ने जिक्र भी किया, जब वृंदावन में जाएं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, बस एक ही कुछ ही चीज़ें याद रह जाती हैं। तो क्या चीज़ें याद रह जाती हैं, मैं आपको बताऊं कि वृंदावन परिक्रमा हमने लगाई थी और उसी रात को मैंने ये रचना अपनी लिखी थी। सुनिएगा। क्या भैया? वृंदावन में घुसते ही मोह माया सारी भूल गया, बस राधा कृष्णा जपते ही मैं दुख दर्दों से दूर गया। मुझे ज्ञात हुआ क्या मेरा है, मुझे ज्ञात हुआ क्या मेरा नहीं, बस दर्शन पाते ही उनके मैं खुशी के मारे फूल गया। वृंदावन में घुसते ही, वृंदावन में घुसते ही मोह माया सारी भूल गया, बस राधा कृष्णा जपते ही मैं दुख दर्दों से दूर गया। वो जल भी मुझसे बोल उठा क्यों ना तूने स्नान किया, वो जल भी मुझसे बोल उठा क्यों ना तूने स्नान किया। मैं बोला मैंने किया था बस ना यमुना का ध्यान किया, यमुना जी में मारी डुबकी यमुना मैया का जब नाम लिया। वो शीत लहर कुछ ऐसी थी मानो पर्वत के जैसी थी, उस कान्हा की नगरी में मैंने सारे जग को जान लिया। बिहारी जी के दर्शन पाके मैंने खुद को तार लिया, उस कान्हा की नगरी में मैं बस पल भर में कृष्ण को जान गया। वृंदावन में घुसते ही मोह माया सारी भूल गया, बस राधा कृष्णा जपते ही मैं दुख दर्दों से।
बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया भैया। बस आखिरी शेर है जो भैया ने मेरा सनातन वाले पेज पर भी अभी कुछ ही दिन पहले डाला भी था। निभाने वालों ने तो ऐसे निभाए हैं रिश्ते कि जैसे कान्हा का साथ हो। निभाने वालों ने तो ऐसे निभाए हैं रिश्ते कि जैसे कान्हा का साथ हो। फिर कुछ रिश्तों को देखकर ये महसूस होता है कि इनके पीछे कंस मामा का हाथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया भैया।